Good morning, children. This video is for students of class 12. I'm going to start third lesson. Title is Deep Water. About the author, William Douglas, 1898-1980, was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलस इस डीप वाटर नामक लेसन के राइटर हैं और इनका टाइम लाइन है 1898 टू 1980। ये मेन मिनेसोटा में पैदा हुए थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की, इंग्लिश में भी और इकोनॉमिक्स में भी। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। यकीमा अमेरिका में एक जगह का नाम है, वहाँ पर इन्होंने टीचिंग का काम किया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन टीचिंग का काम इनको भाया नहीं, इनको अच्छा लगा नहीं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न अपना करियर लीगल फील्ड में यानी कानून के फील्ड में, वकालत की फील्ड में बनाया जाए। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। येल यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट से हुई और ये उनके एडवाइज़र बन गए और फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो हैं, इंसान की जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, जो राइट्स वो लेकर के पैदा होता है, जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता है, इसके ये बहुत बड़े एडवोकेट थे। एडवोकेट मीन्स समर्थक। ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 years। इनका करियर जो था 36 years का था एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और ये जस्टिस बने, न्यायाधीश बने और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जज के रूप में आज भी याद किए जाते हैं, विलियम डगलस। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas। इन्होंने एक किताब लिखी जिसकी टाइटल थी Of Men and Mountains। उसी से यह अंश लिया गया है जो इस वक्त आपके सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। इसमें वो अपनी याद को ताज़ा कर रहे हैं कि जब वो बच्चे थे तो करीब करीब कैसे एक बार ये स्विमिंग पूल में डूबने से बचे। डूब ही गए थे करीब करीब, लेकिन बच गए। इन दिस एस्से ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस एस्से में पानी से उनको जो डर लगता था उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और किस तरीके से पानी के डर पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। इसमें fear जो कि एक नेचुरल चीज़ है, हम सबको आता है, लेकिन पानी से को लेकर के इनका जो डर था उस पर कैसे इन्होंने खुद जीत हासिल की, इसे ऑटोबायोग्राफिकल यानी इन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है। उसे अब हम लोग समझेंगे कि फियर पर यानी डर पर इन्होंने जीत कैसे हासिल किया। It had happened when I was 10 or 11 years old। स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। पहला पैराग्राफ है, बिगिनिंग है। बता रहे हैं कि ये उस वक्त की घटना है जब मेरी उम्र करीब 10 या 11 साल की रही होगी। I had decided to learn to swim। मैंने डिसाइड किया कि अब स्विमिंग सीखते हैं। There was a pool at YMCA in Yakima। जहाँ के रहने वाले थे, बाशिंदे थे, वो यकीमा नामक जगह पे YMCA की बिल्डिंग थी, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और वो क्लब जैसा था और उसमें स्विमिंग पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी। तो मुझे स्विमिंग को सीखने का जो दिल में इच्छा आई, उसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। यकीमा में जो YMCA की बिल्डिंग थी वहाँ पर स्विमिंग पूल था, सीखने का हमारे पास मौका था। द यकीमा रिवर वॉज ट्रिचरस। ट्रिचरस का मतलब बहुत ही खतरनाक। ये रिवर बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। माँ जो है हमेशा मुझे वार्न करती रहती थी कि कभी भी उस रिवर में मत जाना, वो रिवर बहुत खतरनाक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। उस रिवर में अक्सर
लोग डूबते रहते थे, तो माँ मुझे बताया करती थी बार बार कि देखो फला हफ्ते फला आदमी वहाँ डूबा, पिछले महीने फला आदमी डूबा, इसलिए तुमको वहाँ पर जाना नहीं है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल तो सेफ था। यकीमा नाम की जो नदी हमारे यहाँ बहती थी, वहाँ से ये काफ़ी सेफ था। यहाँ पर तो स्विमिंग पूल था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। आपको पता ही है स्विमिंग पूल जो होता है उसके 2 एंड होते हैं। शैलो एंड जो था, छिछला एंड जो था, वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा था। एंड while it was 9 feet deep at the other, और दूसरे एंड पर ये 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और धीरे धीरे ड्रॉप जो था वो ग्रेजुअल था, स्लोपिंग था। 2 to 3 फीट बिगिनिंग में, और आप आगे बढ़ते चले जाइए धीरे धीरे, सीढ़ियाँ नहीं थी उसमें। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, पैरों में लगा करके पैर मारते हैं उन्हें वाटर विंग्स कहते हैं। इन्होंने एक पेयर मंगवा लिया वाटर विंग्स का भी। एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर गए। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। मैं बहुत बता रहे हैं कि मैं बहुत पतला था और मुझे बड़ा हेट होता था, घृणा होती थी कि स्विमिंग पूल में जब उतरूंगा तो सारे कपड़े उतार करके सिर्फ चड्डी पहन करके, अपना अंडरवियर पहन करके पानी में जाना पड़ेगा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन दिमाग में ये आया कि अगर सीखना है तो मुझे कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। मैंने अपने इस घृणा को सबड्यू किया, यानी दबा दिया। सेकेंड पैराग्राफ, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। कह रहे हैं कि शुरुआत से ही वाटर से मुझे एवर्जन था। एवर्जन मीन्स घृणा थी, दिक्कत थी, तकलीफ थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब कभी भी मैं पानी में रहता था तो मुझे दिक्कत और तकलीफ महसूस होने लगती थी। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया। बता रहे हैं कि पापा जब मैं 3 या 4 साल का था, जब कभी भी मुझे बीच पर लेकर के जाया करते थे, पानी में मैं खड़ा होता था तो मुझे परेशानी शुरू हो जाया करती थी। He and I stood together in the surf। जो झाग बनती थी, लहरें झाग बनाती हैं किनारे समंदर के, तो जब भी मैं और मेरे पिताजी खड़े होते थे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़ लिया करता था। हंग ऑन का मतलब लटक जाना पकड़ करके। येट द वाटर्स नॉक्ड मी डाउन, इसके बावजूद पानी की लहरें मुझे गिरा देती थी पानी में। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह जाती थी। आई वॉज बेरीड इन वाटर, मैं पानी में जैसे दफन हो जाता था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, सांस मेरी रुक जाती थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर जाता था। फादर लाफ्ड, पिताजी तो हंसते रहते थे मेरा हाल देख करके। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट, लेकिन मेरे हर्ट में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में एकदम टेरर आ जाता था। टेरर का मतलब आतंकित में हो जाता था पानी से। एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, इतनी वेव्स में पावर होती थी कि मैं छोटा बच्चा 3-4 साल का, और मैं एकदम से फ्राइटेंड हो जाता था, डर जाता था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। तो बता रहे हैं कि स्विमिंग को सीखने के लिए जब मैं गया स्विमिंग पूल YMCA के, तो बचपन की जो फियर थी वाटर की, वो हमारे दिमाग में, दिल में फिर से छा गई। बट इन अ लिटिल वाई आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन बता रहे हैं कि थोड़े टाइम में मैंने कॉन्फिडेंस गेदर कर लिया, यानी मेरे अंदर आत्मविश्वास आने लगा। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वाटर विंग्स पैरों में लगा करके मैं पैडलिंग करने लगा, पानी पे थप थप उसे मारने लगा। वॉचिंग अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। एप करना मीन्स नकल करना, दूसरे बच्चों को देख करके मैं नकल करने लगा कि कैसे वो कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी करूं। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, 2 या 3 दिन तक इस तरह का सिलसिला चलता रहा। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, देन द मिस एडवेंचर हैपेंड। कह रहे हैं कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही रहा था, और तभी मेरे साथ ये मिस एडवेंचर हो गया, यानी दुर्घटना बहुत बड़ी हो गई। अब कौन सी दुर्घटना थी, आगे स्टोरी में बयां करेंगे। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल में गया और वो सुनसान था, वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस जो था एकदम क्वाइट था।
द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम ठहरा हुआ था, उसमें लहरें नहीं थीं। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और पानी इतना साफ था कि जैसे पानी के टब में बॉटम दिखाई देता है, उसका तल दिखाई देता है, इसी तरीके से स्विमिंग पूल का तल भी मुझे दिखाई दे रहा था। उस पर टाइल्स लगी हुई थी और बिल्कुल साफ थी, वाइट थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड का मतलब डरपोक होता है। मुझे डर लग रहा था कि अलोन में वाटर में कैसे उतरूं। सो आई सेट ऑन दिस साइड ऑफ द पूल, तो मैं पूल के साइड पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, अभी मुझे इंतजार करते हुए ज़्यादा वक्त बीता नहीं था। When in came a big bruiser of a boy, तभी एक बहुत विशाल शरीर का लड़का वहां आया। उसका शरीर बहुत ही विशाल था। Probably 18 years old, मुझे अंदाजा है कि उसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी। He had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पर खूब बाल थे। He was a beautiful physical specimen, उसका शरीर इतना गठीला था कि आप उसे नमूने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि शरीर कैसा होना चाहिए। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके पैर, उसके बाजू, उसमें मसल्स खूब थी जिन्हें कहते हैं रिपलिंग मसल्स। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, ए पतलू लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या चाहते हो स्विमिंग करना। विद दैट, इतना कहते ही he picked me up and tossed me into the deep end, मुझे उठाया हुआ और पूल का जो डीप एंड था वहां पर उसने उछाल करके मुझे फेंक दिया। I landed in a sitting position, मैं पानी में सिटिंग पोजीशन में गिरा। swallowed water, पानी पीता गया। and went at once to the bottom, और एकदम बॉटम पे मैं नीचे चला गया। I was frightened, मैं डरा हुआ था। But not yet frightened out of my wits, मैं डरा तो था लेकिन अभी मेरा दिमाग चल रहा था। इतना भी डरा नहीं था कि मैं अपने सेंसेस को खो दूं। On the way down, जब मैं नीचे जा रहा था, I planned, मैंने प्लानिंग किया। When my feet hit the bottom, मैंने ये प्लानिंग किया कि जैसे ही मेरे फीट बॉटम को हिट करेंगे, I would make a big jump, तो मैं वहां से बिग जंप करूंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस पे आऊँगा पानी के। लाई फ्लैट ऑन इट, फ्लैट हो जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरते हुए पूल के किनारे पहुँच जाऊँगा। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर टुडेज लेसन, इट इज़ टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।